सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज मुबारकपुर अमरखापुर बरियावन अम्बेडकर नगर के द्वारा ऑनलाइन कक्षा शिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस कक्षा शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है। इसकी वजह से देश में देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है। सभी देशों की जो क्रियाएं हैं, आर्थिक या और क्रियाकलाप है, सभी ठप पड़े हैं। तो इस दशा में आप सभी का शिक्षण कार्य, आप सभी का अध्ययन बाधित ना होने पाए, इसके लिए इस विद्यालय के द्वारा आपके ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके तहत LKG से लेकर 12th तक सभी बच्चों का कोई ना कोई मैटर आप सभी के पास भेजा जा रहा है, जिससे आप पढ़ सकें, आपकी पढ़ाई रुके ना। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय का पाठ पहला जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली बार तो इस विद्यालय में क्लास 8 का मैं क्लास टीचर भी रह चुका हूं, तो आप लोग 9th में जा चुके हैं और मैं आप सभी से अपेक्षा रखूंगा कि ये वीडियो आप देखेंगे, इससे ज़्यादा लाभ उठाएंगे और जो भी आपकी जानकारी में 9th में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी तक यह वीडियो पहुँचाएँगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के भूगोल के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है भारत, और भारत में आकार और स्थिति। आकार और स्थिति यानी कि हमको पढ़ना है भारत का आकार कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है। जैसे आपका गांव है, आपका विद्यालय है, वो कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। इसी तरह से हम अपने देश के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की सबसे पहले तो हम स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्थिति को समझने के लिए आप सभी को सबसे पहले इस पृथ्वी के बारे में समझना पड़ेगा। कहने का मतलब धरती के आकार के बारे में समझना पड़ेगा। आपको पता है कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है, और इस पृथ्वी को यदि हम 20 से 2 भागों में बांट दें, 20 से 2 भागों में हमने बांट दिया, तो इधर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और आपके पास वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। और ये जो मध्य वाली रेखा है इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ चुके हैं। ये इक्वेटर है, EQUATAR, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा। इसके बाद इस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। लाइनें खींची गई हैं। आप ध्यान देंगे कि ये लाइनें भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं। इस तरह की लाइनों की संख्या जो है कितनी है नीरज, बताएंगे? इस तरह की लाइनों की संख्या जो है 90 है, यानी कि विषुवत रेखा से उत्तर 90 लाइन और दक्षिण 90 लाइन। कहने का मतलब इसको डिग्री में बांटा गया है। ये जो भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री है, उसके बाद 0 से 1 2 3 4 5 इस तरह से करके यहाँ 90 डिग्री हो जाता है। और वही सेम कंडीशन यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 करके यहाँ 90 डिग्री हो जाता है। और जो बाएं से दाएं जो लाइनें हैं, यानी कि परी लाइनें हैं, उनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश बड़ा सा रहेगा नहीं, छोटा सा रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। और उसके बाद अगर हम इस
ग्लोब को, इस गोले को उत्तर से दक्षिण की तरफ लाइन खींच दें। ये तो बोर्ड है, मान लो ये गोला है तो इधर से उधर से, मतलब इधर से आएगा उधर से निकल के गोले के रूप में हो जाएगा। तो इस तरह से इस ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण में जो लाइनें खींची गई हैं इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, आप सभी के दिमाग में आ गया होगा, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं इंग्लिश में आप पढ़ चुके हैं लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से यदि हम देखें तो यदि पड़ी रेखाओं को देखें, यहां से देखें तो धरती उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन अगर उत्तर से दक्षिण देखें तो पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध, ये आपको मिलता है। वहीं इन रेखाओं की संख्या 0 से लेकर 1 2 3 4 5 इस तरह से 180 लाइनें हैं आपके पूरब में और 180 लाइनें हैं आपके पश्चिम में। तो अब हम भारत की स्थिति यहीं पे स्पष्ट करेंगे। आप जानते हैं हमारा देश भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलो हम उत्तरी गोलार्ध, हम पूरे विश्व में आ गए, पूरी धरती पे आ गए, धरती से हम उत्तरी गोलार्ध में आ गए, आधा हमने छोड़ दिया, हमको इंडिया में पहुंचना है। उत्तरी गोलार्ध में आ गए, उत्तरी गोलार्ध में हमें ढूंढना है कि इंडिया है कहाँ। तो इंडिया की जो स्थिति है यहाँ पर 0 है, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। अब 8 डिग्री कहाँ पड़ेगा, 0 है तो 1 2 3 4 मान लो 8 डिग्री हमारा और 4 मिनट यहाँ पड़ता है, यहाँ कहीं पड़ता है। इसका मतलब इंडिया का जो आखिरी छोर है वो यहीं कहीं पड़ेगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। 37 कहाँ पड़ेगा, 8 अगर यहाँ तो मान लेते हैं हम 37, चलो 37 यहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ मान लेते हैं। उत्तर में, चलो उत्तर में तो आ गए हम, इस पे कहीं भी पड़ सकता है इंडिया, लेकिन इसके अलावा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से यानी कि पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अब 68 कहाँ है, अब यदि 0 यहाँ है, 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ है तो 0 से हम आगे बढ़ेंगे, 0 से हम आगे बढ़ रहे हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट हम मान लेते हैं। इन लाइनों में 68 डिग्री हमारा यहाँ कहीं है, 68 डिग्री 7 मिनट हमारा यहाँ कहीं है और 97 डिग्री 25 मिनट आगे आ जाते हैं हम, 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि ये पूरब की बात है। इसका मतलब हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में यानी इधर और पूर्वी गोलार्ध में यानी कि इधर इसी कहीं है। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के बीच में, और इधर अक्षांशों पे देखें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में हमारा देश स्थित है। तो कहने का मतलब इंडिया यहाँ कहीं बनेगा। ये तो हो गया स्थिति, हमारे देश की स्थिति। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार बताइए, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, सॉरी उत्तर से दक्षिण तो 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, या 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों पर है। और देशांतर की यदि बात हम पूछते हैं तो आप ये बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर इंडिया स्थित है। ये तो हो गया भारत की स्थिति ग्लोब पे, वैश्विक मानचित्र में। और उसके बाद हम देखेंगे आकार।
हमारे पुराने बच्चों में से कुछ लोग सोचे होंगे सर जी का बाल कहाँ चला गया। तो बच्चों, बाल तो हमने ऐसे ही बनवा दिए, गर्मी ज़्यादा थी, कोरोना का भय भी था। तो चलिए अब हम देखते हैं आकार। आकार, आकार का मतलब क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बहुत मोटा है, कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई छोटा, कोई लंबा है, तो आकार। ऐसे हमारा देश किस तरह से है, कैसा उसका आकार है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं जल्दी से मैप बना देता हूँ इंडिया का। मैप अच्छा नहीं बनेगा बच्चों तो बताना। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा इंडिया है, हमारा देश है। इसका आकार कैसा है? सबसे पहले तो हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रफल अर्थात एरिया। आप लोग मैथ में पढ़ चुके हैं एरिया के बारे में, एरिया कैसे निकाला जाता है। तो इंडिया का जो एरिया है, इंडिया का जो क्षेत्रफल है 32 लाख, क्षेत्रफल जो है 32,87,263, वो भी किलोमीटर स्क्वायर है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। और आकार में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि भारत के पूरब में, यहाँ अभी पूर्व पश्चिम बना लीजिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर और आपके पास दक्षिण। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और इस खाड़ी में आपका एक द्वीपीय क्षेत्र है। आपके देश का नाम जानते हैं, अंडमान और निकोबार। और इधर अरबियन सी यानी कि अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है। तो बाकी आपके यहाँ पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है और द्वीपीय क्षेत्र भी है। तो इस तरह से भारत का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत रूस, कनाडा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चीन, एक मिनट, यूएसए के बाद चीन, ठीक, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4 5 6, इन 6 देशों के बाद 7वें स्थान पर है। यानी कि विश्व में अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, जमीन की बात की जाए, भूमि की बात की जाए तो भारत से बड़े ये 6 देश ही हैं। इसके बाद यदि हम भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो हमारा पूर्व से पश्चिम जो है वो यानी कि यहाँ से यहाँ तक, कहने का मतलब गुजरात की सीमा से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक भारत पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम वो है 2933 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त यदि हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, कहने का मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बात करें, यह है हमारा 3214 किलोमीटर। तो ये देश की लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया इंडिया का।
ये इस प्रकार से हमारे देश का ये आकार हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और आपको जानना है कि भारत तथा विश्व, आपकी बुक में जब आप बुक खरीदेंगे, बुकें बाजार में उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं उसको। उसमें इस चैप्टर का जो अगली हेडिंग है वो भारत और विश्व। ध्यान दीजिए, आप यहाँ देखते होंगे कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इस तरह से देखेंगे तो ये देश तीन तरफ से महासागरों से, सागरों से यानी कि जल से घिरा हुआ है। इसका जो पठारी भाग है, जो दक्षिण का पठारी हिस्सा है, एक तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र में घुसा हुआ है। और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन राष्ट्रों, इन जगहों पर जाने के लिए भारत की जो स्थिति है वो एक महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि यहाँ से लगभग इन देशों में, चाहे यूरोप हो, अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना हो या आपको पूर्वी एशिया की तरफ जाना हो, तो यहाँ से आपको मार्ग, ये हिंद महासागर जो है आपको मार्ग उपलब्ध कराता है। इस तरह से विश्व में ये जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, यानी कि जो द्वीपीय, जो पठारी हिस्सा है, जो ऐसा लगता है कि समुद्र में भारत घुसा हुआ है, या भारत का जो तटवर्ती एरिया है, ये भारत को हिंद महासागर में एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, जिससे दुनिया के अन्य देशों में संपर्क साधने में भारत को आसानी होती है। और इसके अतिरिक्त भारत का अन्य देशों के साथ प्राचीन काल से ही व्यापार चल रहा है। जैसे प्राचीन काल में स्थल मार्ग से व्यापार होता था मध्य एशिया या यूरोप की तरफ से, लेकिन उसके बाद जब समुद्री रास्ते की खोज हो गई तो उसके बाद जलमार्ग से भी व्यापार भारत का होने लगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, हमें पता है हमारे पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, इंडिया के पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, तो उसको आप एक तरफ से जानेंगे। सबसे पहले हम पश्चिम में देखते हैं, इसको तो हर कोई जानता होगा, ये कौन है? वही है पाकिस्तान। उसके बाद थोड़ी सी भूमि यहाँ पे, थोड़ी सी सीमा बनती है एक और हमारे सहयोगी राष्ट्र की, उसका नाम है अफगानिस्तान। उसके बाद यहाँ हमारा चीन है, चीन भी हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पे नेपाल है, फिर यहाँ पे हमारा भूटान है, छोटा सा एक देश है। उसके बाद हम आते हैं पूरब की तरफ हमारा यहाँ पे बांग्लादेश है, जो कि 1971 के पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। और इसके बाद बांग्लादेश के पास ही म्यांमार है। म्यांमार की हमारी स्थल सीमा नहीं है, जल सीमा ही है। और उसके बाद दक्षिण में कौन है? दक्षिण में आपको पता होगा कौन है, श्रीलंका है। और फिर यहीं इधर मालदीव है। ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं। ये तो हो गया देश के पड़ोसी देशों के बारे में। इसके अलावा एक चीज आपको और जानना है, वो है भारत की याम्योत्तर रेखा, या यूं कहें
भारत का जो समय निर्धारित करने वाली रेखा है उसके बारे में हमको जानना है। ध्यान दीजिए, ग्लोब 0 डिग्री, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, अगर 23.5 डिग्री हम दक्षिण की तरफ जाएंगे, 23.5 डिग्री जब हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो वहाँ एक रेखा हमको मिलती है, इसका नाम है मकर रेखा। वहीं यहीं से जब हम उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री जाएंगे तो 23.5 डिग्री, इसका नाम है कर्क रेखा। ध्यान दो, ये जो कर्क रेखा है इसी के बारे में हमको जानना है। कर्क रेखा आपके देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आपका देश इंडिया यहां से लगभग यहां से आपके देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आप मैप में कभी देखते हो उनके बीच से एक मोटी सी लाइन खींची रहती है, वो कर्क रेखा है। और उसके बाद अब हम जान लेते हैं जो हम अभी बात किए थे उसके क्या कहते हैं, भारत की जो तिथि निर्धारण करने वाली रेखा उसके बारे में। तो जो दुनिया का जो टाइमिंग जोन है, पूर्व विश्व की घड़ियां जिससे मिलती हैं, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा ये रेखा लंदन में यानी इंग्लैंड में, लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान पर है। वहां से समस्त घड़ियों का मिलान किया जाता है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ये रेखा 0 के बाद 82.5 डिग्री। आपको पता है कि भारत की जो स्थिति है, यानी कि देशांतर पर जो स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। अगर हम 97 में से 68 घटा लें, 29 लगभग 30, तो इतना देशांतर हमारे देश के पास है। हमारे देश की जो स्थिति है लगभग 30 डिग्री देशांतरों के मध्य हमारा देश है। अब हमें ऐसा टाइम जोन चुनना था कि जो कि देश के बीचों बीच में पड़े। तो उसके लिए जब हमारे पास देशांतर 30 डिग्री है तो 30 का आधा 15 डिग्री होता है। तो यानी कि 15 डिग्री यानी 68 और 15 डिग्री अगर हम और ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 68 और 15, ये हमारा हो जाता है लगभग 82.5 के आसपास होता है, जो कि देश के बीचों बीच में पड़ता है। तो इसी रेखा को हम लोग अपने देश का समय निर्धारित करने वाली प्रधान रेखा मान लिए हैं। तो अगर इंडिया के मैप में देखें तो ये रेखा लगभग यहाँ से गुजरती है, यहाँ से 82.5 डिग्री। और इसी रेखा से संपूर्ण देश का है, हिंदुस्तान का पूरा टाइम जो है वो निर्धारित किया जाता है, मिलाया जाता है। इसके बाद ये चैप्टर तो एंड होता है। आपको कुछ प्रश्न आपको बताए जाएंगे जिसको कि आपको नोट करना है, नोट करके लाना है। जब भी विद्यालय खुलेगा तो आप उसको लिख के लाएंगे, दिखाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि एक मिनट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े राष्ट्रों या देशों के नाम बताओ। प्रश्न 1 है और एक प्रश्न और आप नोट कर लीजिएगा।
और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम बताइए। द्वीपों के नाम बताइए। ये आपका 2 प्रश्न है। इस पाठ के बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा, दूसरा पाठ आपको 30 मिनट का वीडियो मिलेगा। इसमें संक्षिप्त रूप से प्रयास किया गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर उपलब्ध कराया जाए, जिससे आपकी पढ़ाई चलती रहे। दूसरा जो पाठ है इसी बुक का, वो है भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप, भौतिक का मतलब देखने में कैसा। भाई देखने में कोई किसी भी तरह से रहता है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है। तो उस प्रकार से इस देश का भौतिक स्वरूप, इस देश के बारे में हमको जानना है कि कैसा है ये देश। इसके लिए सबसे पहले तो हम भारत के भौगोलिक जो वितरण है, भारत का जो मुख्य भौगोलिक वितरण है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग रहेगा भारत का भौगोलिक वितरण। इसको समझने के लिए पहले छोटा सा इंडिया बन जाए। ये इंडिया बन जाए। इसमें हमको जानना है, आप जानते हैं भारत विभिन्न भौगोलिक विभिन्नताओं वाला देश है। ये ऐसा देश है जहाँ पे आपको पर्वत मिलेगा, पठार मिलेगा, रेगिस्तान मिलेगा, मैदान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यहाँ द्वीपीय क्षेत्र भी मिलेगा। तो भारत का जो भौगोलिक वितरण है, इसमें भारत को 6 यानी 6 मुख्य भागों में बांटा गया है। वह है, पिछली बार क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके होंगे इसको। पहला है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है, इसके बारे में अगले वीडियो में पूरा विस्तृत चर्चा की जाएगी, आज तो भी जान लीजिएगा इसको कि ये 6 के क्या क्या है। दूसरा है उत्तर का मैदान। तीसरा है ये दक्षिण का पठार। और चौथा है रेगिस्तानी क्षेत्र। पांचवा है ये समुद्र के किनारे जो है तटवर्ती मैदान। और छठा है द्वीप समूह। ये इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। और बच्चों, जैसा कि कोरोना महामारी चल रही है, इसके लिए आपको सहयोग करना है, देश को बचाना है, देश के साथ रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है, अपने घरों में रहना है, अपने घरों में रह के जितना संभव हो सके अधिक से अधिक पढ़ाई करना है। इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।